दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के समझ पे। आइए आज कुछ विशेष चर्चा करते हैं। एक नोटिफिकेशन आया है, ये उन रेल कर्मचारियों के लिए आया है जो ऑलरेडी ग्रुप डी में कार्यरत हैं, जिनके पास कुछ विशेष डिग्री है जिसे हम आईटीआई कह सकते हैं। मतलब आईटीआई है जिनके पास, तो उनसे रिलेटेड एलडीसी कोटा आया है 25%, जिसमें कुछ सीटें दी गई है। परंतु डब्ल्यूसीआर के अंतर्गत जैसे हम जानते हैं कि दो तीन जो आपके डिवीजन पड़ते हैं, उसमें से एक भोपाल डिवीजन के बारे में ये जानकारी है, और जो ये जानकारी है मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। तो ये जो जानकारी है, इसमें कुछ पद दिए गए हैं, जनरल के पद हैं, एसटीएससी के पद हैं, और पीडब्ल्यू वगैरह कैंडिडेट्स के पद हैं जो ऑलरेडी ग्रुप डी में कार्यरत है। तो उनसे रिलेटेड ये थोड़ी जानकारी है। तो आइए नोटिफिकेशन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कितने पद दिए गए हैं, और जो कि सिर्फ और सिर्फ सीएनडब्ल्यू स्टाफ डाल सकता है जो ऑलरेडी ग्रुप डी स्टाफ है। आइए नोटिफिकेशन को देखें और समझते हैं कि उसमें क्या क्या नियम एवं शर्त दिए गए हैं और क्या क्या डेट मेंशन की गई है कि कब एग्जाम होगा, कब इस बार सीबीटी एग्जाम हो रहा है तो किस तरीके से सीबीटी होगा, और जो एसटी एससी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए जो विशेष प्रावधान देती है सरकार, उनको ट्रेनिंग करवाती है, 20-21 दिन का ट्रेनिंग करवाती है बीटीसी में। हालांकि लोग जाते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, कुछ पीडीएफ वगैरह दे देते हैं वहाँ के जो सुपरवाइजर वगैरह है जो पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, तो वो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा या इससे रिलेटेड कुछ आएगा। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पश्चिम मध्य रेल की तरफ से लेटर निकला है। देखिए क्या लिखा हुआ, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, कार्मिक विभाग की ओर से महाप्रबंधक कार्यालय जीएम ऑफिस। क्या लिखा हुआ, कार्मिक विभाग ये पर्सनल डिपार्टमेंट जबलपुर, ये निकला हुआ है। अब देखिए यहाँ पश्चिम मध्य रेलवे और ये सब लिखा हुआ है। अधिसूचना और सेंट्रलाइज सीबीटी ने 7/2024 का लेटर है। ये एलडीसी कोटा के अंतर्गत जो सीटें आई हैं, जो जिसमें सिर्फ भोपाल डिवीजन की बस सीटें दी गई है, अन्य जबलपुर डिवीजन वगैरह में सीटों का कोई भी वितरण नहीं है, सीटें एक भी नहीं दी गई है, 0-0 है। देखिए इसकी डेट दी गई है 15/4/2024 दी गई है। आइए सब्जेक्ट को समझते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है, क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, यांत्रिक विभाग कैरेज एंड वैगन में 25% एलडीसी कोटा के अंतर्गत तकनीशियन 3 फिटर या जीपी इतना दिया है 1900 लेवल 2 की, ये जो लेवल 2 का पद है। और आपकी जो ये सीट आई है, ये टेक, जिसमें टेक 3 जिसे हम टेक्नीशियन 3 बोलते हैं, फिटर के पद के लिए ये है। उसके रिक्त पदों को चयन के आधार पर भरे जाने के संबंध में ये लेटर निकाला गया है। ये इसका संदर्भ लिखा हुआ है, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, और ये नोट संख्या और ये सब वगैरह, और डेट दी गई है 1/4/2024। आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कितनी सीटें दी गई है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पश्चिम मध्य रेलवे यांत्रिक विभाग कैरेज एंड वैगन 25% एलडीसी कोटा के अंतर्गत तकनीशियन 3 फिटर। देखिए ध्यान दीजिए, तकनीशियन 3 बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जैसे बहुत से लोग वेल्डर से कर लेते हैं, ठीक है, बहुत से लोग फिटर से कर लेते हैं, बहुत से लोग कारपेंटर वगैरह से भी करते हैं। हालांकि अब तो इसकी वैकेंसी बंद हो रही है। कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, इस तरीके के बहुत सारे ट्रेड से लोग क्या करते हैं, आईटीआई वगैरह करते हैं। और उन्हीं ट्रेडों में से जो भी सीट निकालती है रेलवे एलडीसी कोटा के अंतर्गत, तो उन्हें जो ग्रुप डी स्टाफ रहते हैं जो 1900 से, ये जो आपका ये 1900 या लेवल 2 से कम के पद पर रहते हैं, उन्हें भरने का मौका दिया जाता है। तो वो सब टेक्नीशियन 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो सब भर सकते हैं। आइए सीटों का थोड़ा वितरण देख लेते हैं। इसमें देखिए लेवल 2 के लेवल 2 भोपाल मंडल में कार्यरत इच्छुक पात्र कर्मचारी अपने आवेदन भरने हेतु निम्नांकित अहिता या पात्रता
रखने वाले कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो हमें इससे ये समझ में आ रहा है ये सिर्फ भोपाल मंडल के लिए है और भोपाल मंडल की सीट दी गई है। देखिए जबलपुर इसमें और भी जबलपुर वगैरह दिया हुआ है, उसमें सीटों की संख्या कुछ भी नहीं दी गई है, 0-0 दिया गया है सब में। ठीक है, इसी तरह ये KTT लिखा, जबकि ये KT शायद हो सकता था कटनी। ठीक है, तो इधर पे भी सीटों की संख्या 0-0-0 दी गई है। अब देखिए भोपाल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और जान लेते हैं। ये इसको सीटों का वितरण हम इसको देख लेते हैं। ये आपका भोपाल है, भोपाल डिवीजन है। यहाँ टेक 3 की CNW में सिर्फ निकली है, ना कि वर्कशॉप में निकली है। ठीक है, अब देखिए ये जो UR की सीट है, ये जो आपका UR है ये 17 सीट दी गई है। SC की है आपकी कितनी दी है, 3 दी है। ST की देखिए 0 लिखा है, PWD में यहाँ 0 लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल में यहाँ टोटल 20 दी है। अब देखिए 17 और 3 20 दे रहा है। अब यहाँ टोटल जो लास्ट में दे रहा है, यहाँ पे देखिए जनरल की यहाँ 16 दे रहा है, एक पद कम कर दिया, या हम यह बोल सकते हैं PWD को शायद एक सीट दिया होगा जनरल से, तो ये भी हो सकता है। SC की देखिए 3 सीट है, ST की एक भी सीट नहीं है और टोटल मिला के 20 सीट हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी नीचे डेट दिए गए हैं, कुछ विशेष डेट दी गया है, तो डेट को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए डेट क्या है, अधिसूचना जारी होने का दिनांक ये 15/4/2024 को निकला है टेक्नीशियन 3 का। ठीक है, संबंधित डिपो, ये देखिए संबंधित डिपो कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि दी गई है। यहाँ पे 6/5/2024 के पहले तक अंतिम तिथि है, आपको देना पड़ेगा या आवेदन उधर पे प्राप्त हो जाना चाहिए कार्यालय में। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है आवेदन की जांच उपरांत संबंधित डिपो कार्यालय द्वारा कार्मिक विभाग भोपाल मंडल में आवेदन अग्रेसित करने की अंतिम तिथि दी गई है, 13/5/2024 दी गई है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। और क्या क्या दिया गया है इसमें देख लीजिए। और इसमें दिया गया है ये मंडल द्वारा ST SC आवेदकों हेतु प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग दिए जाने की अवधि 21 दिन। अब देखिए एक रेलवे क्या करती है, जो सर्विस कर रहे हैं उनमें जो SC और ST होते हैं उनको कुछ ट्रेनिंग, या हम ये बोले कि ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उन्हें कुछ सिखाया जाता है, या तो वर्क का प्रोसेस या वर्क का नेचर, कि आप इस पद के लिए फॉर्म कोई आप फिल कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से वो करना पड़ेगा, आपका क्या क्या वर्क होगा, उस तरीके से इसमें थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, जिसके के लिए उन्हें BTC भेजा जाता है। ठीक है, BTC भेजा जाता है, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, या हम ये बोले जब भी कोई नया कर्मचारी जब ज्वाइन होता है टेक्नीशियन 3 पे, तो उसे 6 महीने की BTC करना पड़ता है बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में। 6 मंथ आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से सीखना पड़ता है, तो सीखना पड़ता है, उसके बाद फाइनल पोस्टिंग की जाती है सेक्शन में। अब देखिए इसमें और क्या क्या लिखा है, केंद्रीकृत मुख्यालय CVT परीक्षा की संभावित तिथि यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इस तरीके से दी गई है। और क्या क्या दिया गया है, WCR की वेबसाइट पर परीक्षा की उत्तर कुंजी अपडेट करने से संबंधित, ये इसकी डेट कितनी दी गई, 24/6/2024, और उत्तर कुंजी पे आपत्ति अगर किसी को हो, आपत्ति की डेट भी दी गई है। देखिए अगर किसी को ऐसा लगे कि आपत्ति है किसी प्रश्न में, तो उसके लिए आपको डेट दी गई है 28/6/2024, और लास्ट में क्या दिया गया है, उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्ति के निराकरण के उपरांत फाइनल उत्तर कुंजी जारी करने की संभावित तिथि यदि आवश्यक होगा तो देगा। वो डेट दी है 5/7/2024। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जो ये सीट LDC कोटा के अंतर्गत निकाली गई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ CNW वाले भर सकते हैं। ठीक है, CNW स्टाफ के लिए है, जो कि अब फिटर 3 बन सकते हैं, या हम उसी को टैग 3 बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पात्रता से संबंधित नियम एवं शर्त भी दी गई है। ये पात्रता से संबंधित शर्तें एवं नियम है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए
लिखा हुआ है कैरेज एंड वैगन विभाग में हेल्पर संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी जिसकी कैरेज एंड वैगन विभाग में 2 वर्ष की नियमित सेवा अधिसूचना जारी होने की तिथि से पूर्ण होना चाहिए, वह भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के नियम दिए गए हैं। और भी अगर हम देखना चाहें तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ, अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारी को 2 वर्ष की नियमित सेवा अधिसूचना जारी होने की तिथि से पूर्ण होना चाहिए। रेल बोर्ड क्रमांक ये दिया गया है 5/2/2019। ठीक है, इस तरीके से है। और अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ शैक्षणिक योग्यता अप्रेंटिस एक्ट जो 1961 के अंतर्गत दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास या समकक्ष या 12th या योजना के अंतर्गत, ठीक है, योजना के अंतर्गत 10वीं पास होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, चयन प्रक्रिया वगैरह बताया गया है, किस प्रकार से आपका चयन होगा। ठीक है, उस तरीके से दिया गया है, देख लीजिए और चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ये सब आपको डिटेल दी गई है। देखिए आवेदन पत्र साथ स्कूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें जो कि सत्यापित होनी चाहिए, जो सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि के समान होना या मेल होना चाहिए। उपरोक्त योग्यता नहीं रखने वाले कर्मचारियों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। इस तरीके से ये योग्यता वगैरह है उससे रिलेटेड आपको दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका डिटेल है, पूरा पढ़ लीजिएगा आपको। ठीक है, ये भोपाल जो डिवीजन है उसके लिए ये लेटर निकाला गया था। यदि आप हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा नहीं है तो जल्द से जल्द हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।